बसपा हमारी चमारों की तो बसपा ही पार्टी। हम तो वोट ही बसपा को देनी, चाहे विधायक का हो या एमपी का हो या क्या क्या करे जिला पंचायत हो, हम तो वोट ही बसपा को देनी है। एक साइड तो आपके भाई हो गए, एक साइड आपके चाचा जी हो गए, तो आप किसे वोट करेंगे? बस हम तो बीजेपी की वोट देंगे वजह से। पूर्व जो यहाँ पे प्रधान थे उन्होंने क्या कार्य किया आपके क्षेत्र में? उनने कुछ नहीं किया। उनने तो पेट फैला दिया, इतना मोटा कर लिया और तमाम 1-1.5 बीघे में हमने मकान बना के जो 10 पीढ़ी 3 पीढ़ी खाओ जा। ये कुछ नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, तो इनमें से कौन व्यक्ति प्रबल है? जैसे आप सब पैसे के चक्कर में कोई प्रबल नहीं, सारे मतलब के। जो चुनाव मैदान में कैंडिडेट आ रहे हैं वो कैंडिडेट इसमें कुछ ज़्यादातर बाहर के कैंडिडेट हैं, इसलिए जनता ये समझ रही है क्योंकि बाहर का कैंडिडेट चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं आ पाता। जो भी लड़ेगा वो पैसे लेकर बैठेगा, विकास कोई नहीं कराता, चाहे राशिद हो, चाहे रागिब हो, चाहे सैनी हो, चाहे कोई भी हो। अब की बार जनता बहुत सोच समझ कर उठती है। नमस्कार, मैं गुरमीत सैन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। पंचायती चुनाव का सिलसिला बरकरार है और इस सिलसिले में अनेक दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपना कहीं ना कहीं अपनी प्रबलता का उन्हें आभास करा रहे हैं। लेकिन हम जनता से भी जानेंगे क्या ये वास्तव में ऐसा है या नहीं। हम आज मौजूद है दरियापुर दयालपुर वार्ड नंबर 21 में और यहाँ का एक गांव है हकीमपुर तुर्रा, जहाँ पर हम कुछ जनता से बात करेंगे। पंचायत का इलेक्शन चल ही रहा है, जिला पंचायत का भी और प्रधानी का भी। प्रधानी का तो इलेक्शन ऐसा है कि यहाँ पर किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब एक दूसरे के साथ बैठते उठते हैं। बस ये है कि भाई कैंडिडेट शायद ज़्यादा खड़े हैं प्रधानी के इलेक्शन में, कुछ पता नहीं किसी का क्या कौन हो, एक तरफा कोई इलेक्शन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि दरियापुर दयालपुर से जिला पंचायत चुनाव को लेकर कौन कौन लोग आपके बीच आ रहे हैं, कौन प्रत्याशी आपके बीच अब तक आ चुके हैं और किन की दावेदारी ज़्यादा है? प्रत्याशी का तो अभी हमें 3 का ही पता है। एक तो दरियापुर दयाल बीजेपी से जो है अरविंद सैनी, पिंकी सैनी के हस्बैंड मतलब वो, और एक ब्रह्मपाल सैनी है जो बसपा से है कैंडिडेट, उनकी वाइफ का नाम जो कैंडिडेट है वो श्रद्धा सैनी है। बाकी तो एक भोपाल सैनी है फरकपुर इधर के। सुनने में है कि जो राशिद है वो पहले भी यहाँ से 2 या 3 योजना लड़ चुके हैं, बड़ी अच्छी टक्कर दी थी और 160 वैसा बताते हैं कि 160 वोटों से वो हारे थे। तो पिछली बार वो हार चुके, तो इस बार किस आधार पर सामने आ रहे हो? वो तो नहीं, वो तो बात ठीक है पिछली योजना। अब ये तो अलग अलग योजना अलग अलग हिसाब अपना चलता रहा, कोई किसके विरोध आ जाएगा, कोई किसके पक्ष में आ जाएगा, ये तो नहीं पता लगता। ऐसा तो है नहीं कि एक बार असफल हो जाएगा तो दोबारा नहीं कोशिश करने का, क्योंकि ये तो इसमें राजनीति में चलता रहता, हारने वाले भी आवेंगे, जीतने वाले भी आवेंगे। आप किसकी यहाँ से प्रबलता ज़्यादा मानते हो कि कौन सामने आपकी जीत करा सकता है? प्रबलता नहीं है, अभी तो सब लोग अपने अपने काम पर कार्य पर लगे हुए हैं। अभी बाबूजी बताते हैं कि पिंकी सैनी और भी इन्होंने बाबूजी ने नाम लिया, यहाँ से आ रहे बीजेपी से, बसपा से, इन पार्टी से भी आ रहे हैं यहाँ से, तो कौन लोग यहाँ से ज़्यादा? अभी किसी का मानने का कोई वो तो है नहीं, मतलब भाई सभी अपने काम पर लगे हुए हैं, सबको अब वही पब्लिक है प्रयास। अभी किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। अभी कोई ऐसा नहीं है कि भाई कैंडिडेट बिल्कुल फिक्स हुआ बैठा है, भाई इनका ही पूरा काम चल रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि भाई ये सब मैदान में उतरे हुए, सब अपनी जगह पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसा भी किसी का अपना हिसाब सिस्टम उस हिसाब से चल रहे हैं, ऐसा ही है। पूर्व जिला पूरा माहौल ऐसा नहीं बना अभी इस बारे में कि भाई पक्का यही है, इस पर इसका प्रबलता हो जाएगी या उसकी हो जाएगी। अभी तो कैंडिडेट ही क्लियर नहीं हो पा रहे, जब कैंडिडेट क्लियर होंगे तो फिर उसके हिसाब से बढ़ेगा। हालांकि हर आदमी घूमते रहते हैं। आप बताइए, जो दरियापुर दयालपुर से जिला पंचायत के लिए कौन कौन प्रत्याशी सामने आ रहे हैं और कौन किस प्रकार की दावेदारी आपसे कर रहे हैं? दावेदारी तो इसमें हमारा जो भी है चुनाव के दौर में सारे के सारे आ जाते हैं, बाकी तो कोई खास नहीं है। तो आपको लगता है कि चुनाव के टाइम में आप लोगों के पास आ रहे, बाद में नहीं? सभी ऐसे ही है, सभी ऐसे ही है। तो कोई ऐसा एक व्यक्ति है नहीं कि जिससे आप लोग चाहते हैं कि ये व्यक्ति सही और इसे जिताना चाहते हो इस सीट से? नहीं, सीट से क्या है, देखो अभी जिला पंचायत में हमारा एक ये आ रहे हैं अरविंद जी आए हैं जिला पंचायत से।
सीट तो महिला है। महिला उनकी वाइफ है ना, अरविंद जी की वाइफ है। हमारे बीच में हमारे एक तो भाई खड़ा है, एक चाचा जी खड़े जिला पंचायत से जिला पंचायत से। कौन हमारे रुड़की से ही है। तो मतलब एक आपके भाई और एक चाचा जी। हाँ, क्या नाम है उनका? एक ब्रह्मपाल सैनी हाँ। और एक अरविंद तो अरविंद सैनी। एक साइड तो आपके भाई हो गए, एक साइड आपके चाचा जी हो गए, तो आप किसे वोट करेंगे इनमें से? बस हम तो बीजेपी की वोट देंगे वजह से। तो बीजेपी में कौन है इनमें से? अरविंद सैनी है। तो चाचा जी को छोड़ दोगे? छोड़ देंगे ही। मतलब क्या बीजेपी इम्पोर्टेंट है, भाई या चाचा इनसे पड़ेगा ना। तो बीजेपी में ऐसा क्या है कि आप बीजेपी को ही वोट करना चाह रहे हैं? बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो बीजेपी को ही वोट देंगे ना। क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हैं बीजेपी से? पहले से ही जुड़े हुए हैं ना। मतलब पहले से तो आप जुड़े हो, कोई कारण तो होगा ना। कोई कारण क्या है जो आप बीजेपी से जुड़े कारण हुए हैं? तो बस इसमें कुछ नहीं, बीजेपी जैसी सरकार अच्छी है और अच्छे काम करती है। कोई प्रत्याशी और भी इनसे अलग कोई प्रत्याशी आपके बीच में है अब तक? नहीं, और कोई नहीं आया। जब आप लोगों के बीच में कोई प्रत्याशी नहीं आया अब तक, तो किस आधार पर ये अपनी वोट मांगेंगे और किस आधार पर ये जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बस ये तो कह नहीं सकते। अभी तो यहाँ हम ही घूम रहे खुद ही। हम भी गांव जाके घूम रहे हैं अपनी वोट की वजह से। और रहे चाचा जी हत्ती से में हत्ती से हैं अब की बार, उन्हें भी कहना वोट के लिए उन्हें कह रहे, वे भी कहने के लिए जा रहे। तो आप जो गांव जा रहे हैं, दोनों के लिए आप कह रहे हैं या एक के लिए? बीजेपी के लिए कह रहे। बीजेपी के लिए। तो इससे तो चाचा जी आपका बुरा मान जाएंगे। नहीं हाथी का क्या होगा फिर? कुछ नहीं मानने के, उन्हें भी पता है। क्या एक को दी जाएगी वोट तो। प्रधान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधान के बारे में क्या माहौल बना हुआ है? प्रधान तो यहाँ 4 ऐसे खड़े कुछ 6-7 व्यक्ति से कह दो कौन होगा। सारे नहीं मतलब 4 हो और मुसलमान ने मतलब हो 920 वोट है उनकी, और इनकी 600 वोट पर 4 लड़ रहे। तो आप अंदाजा भी लगा लो। और को अरे भी कुछ पता नहीं हरिजन मतलब पर्चा हो सको, अरे भी कहीं पर्चे भरे गए क्या भरे। बाबूजी, पूर्व जिला पंचायत जो सदस्य हैं या तो उनके कार्यकाल से आप कितना खुश हो? यहाँ है जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे यहाँ पे, उनके कार्यकाल से कितना खुश हो? पहले कौन सा था? सुबोध थे यहाँ से। अच्छा सुबोध, वो उनकी तो घर की राजधानी, उनका राजनीति थी, वो तो उसमें हो गए थे हवा में हो गए। तो इस बार भी हवा में आ रहे हैं वो लोग? कौन? आ रहे हैं इस बार? ये भी कुछ पता नहीं है। और पूर्व जो यहाँ पे प्रधान थे, उन्होंने क्या कार्य किया आपके क्षेत्र में? उनने कुछ नहीं करा। उनने तो पेट फैला दिया था, मोटा कर लिया, और तमाम 1-1.5 बीघे में अपने मकान बना के रहे, 3 पीढ़ी खाओ जा। तो आपको लगता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो पैसा या जो कार्य जनता के लिए करना चाहिए था वो नहीं किया, अपने लिए किया? सब खा लिया, एक वो नहीं छुट्टा, ना कहीं लगाया, ना कोई हिसाब लेने वाला ना लेने वाला, यहाँ पोजीशन। तो अगर इस बार वो आप लोगों के बीच में पर्चा भर के आ गए, अपनी दावेदारी पेश करने लगे, तो आप जिताओगे उन्हें? उसे 15 वोट मिलेंगे, 15। तो इसका मतलब जो 15 वोट मिलेगी, उन 15 वोट जो मिलेगी उनका कार्य उन्होंने किया? हाँ, उनका ही किया? उनका ही किया, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। यहाँ गांव में बिल्कुल जिन्होंने वोट दी 80 में सीट थी, सैनी भाइयों ने वोट दी, मतलब जो उन पर भी कुछ नहीं, उनकी भी गाड़ या रास्ता कोई नहीं करा। जो यहाँ पानी भर रहा था, यहाँ बड़े बड़े अधिकारी आए, आला अधिकारी पड़े, और बल्कि मुख्यमंत्री सीएम जो था यो धरनी इसके घरों भी गए लड़के मारे, उन्होंने जब जाकर जो रास्ते का सुधार करवाया, और इन्होंने कुछ भी कहीं एक ईंट लगाई ना कोई मतलब। भाई हमारे यहाँ से तो भोपाल भी आया और अनुज भी आया, और भाई एक हमारे गांव की लड़की लड़ रही, तो हमारे गांव के लड़के लड़ रहे, तो हम तो जन सोच रहे कि भाई किसी को दें कि ना दें, नहीं तो आप पकड़े होना पड़ेगा फिर। लेकिन सीट तो महिला है, नाम आप व्यक्ति ले रहे हो, लेकिन सीट महिला है यहाँ से। ये कहीं योग्य मौके की ढाल रहे थोड़ा ही, इनका महिला है तो तभी तो सीट महिला है ना। तो औरतों के नाम नहीं जानते नाम। मतलब जो कैंडिडेट यहाँ खड़ा हो रहा है उन्हीं को अगर हम नहीं जानेंगे तो वोट फिर किसे करेंगे?
अरे नाम तो नहीं जानते, न तो जाना ब्याह के लाए ना। ये सब जानते हो। अच्छा भी आप बात कर रहे थे कि या तो खुद खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा क्यों? अच्छा जी, भी किसी किसी वो करेंगे सारे। यहाँ से नाम निकल के आ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, फरीन जो कि पुत्रवधू राशिद, और आपके यहाँ पे पिंकी सैनी जो कि अरविंद सैनी जी के इसमें से आ रही है यहाँ पे, और सुनीता देवी आ रही है ना, और सुनीता सैनी, ये कुछ नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। तो इनमें से कौन व्यक्ति परबल है जिसे आप मानते हैं? सब पैसे के चक्कर में, कोई परबल नहीं, सारे मतलब के, सब मतलब के, कोई नहीं किसी के चक्कर में। सबके 1 करोड़ के पर ध्यान है, विकास कुछ नहीं होता है यहाँ से। बाबूजी थोड़ा सा स्पष्ट बताइए, जो आप 1 करोड़ पे ध्यान है, मतलब किस प्रकार के 1 करोड़ में वोट बिक जाए बस, और क्या आती है। और जो जनता ने वोट दे रही है उसका क्या? वो जनता को जो जितना बड़ा बेवकूफ़ बना देगा उतना ही बड़ा नेता। तो इसका मतलब आपका मानना है, इंटरेस्टिंग बात है कि आपका मानना है कि जनता को जो बेवकूफ़ बना देगा वो नेता है, कोई नेता। तो उसका मतलब जो जिला पंचायत से सामने निकल कर आ रहे हैं, ये जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए सामने आ रहे हैं। हम तो पिछले सालों तो यही देख रहे हैं कि चुनाव के टाइम पर दिखाई दे हैं, फिर उसके बाद में इनका पता चलता नहीं, वोट बेच कर अपना कोठी बनाओ। फिर यहाँ तक हमसे बताऊँ बात, यहाँ तक भाई कुछ कांग्रेस पर भी जाके वोट जो उसके पार्टी से खड़े कांग्रेस के बताऊँ, और भाई बेची भी उससे भी, और जी 7 से भी, मैं यहाँ और को नहीं मिलता। तो बाबूजी जो दरियापुर दयालपुर से बात हो रही है, सीट से वहाँ पे रिपोर्टिंग की थी, तो वहाँ पे मतलब लोगों का मानना था कि जो ये राशिद है ये पहले भी चुनाव में आए थे और बहुत कम वोटों से आ रहे थे, तो इस बार किस आधार पर ये चुनाव में आ रहे हैं? भाई बिरादरी के आधार पर, उनकी बिरादरी की वोट इकट्ठी पड़ेंगे, इसलिए चांस बन रहे हैं। और बाकी लोगों की? बाकी तो ये लड़का मर जाएंगे एक दूसरे को रहने के चक्कर में, एक दूसरा बस उनकी सबकी एक जगह पड़ जाएगी। कांग्रेस की वोट ज़्यादा हो यहाँ, इनका मुँह में ज़्यादा खड़ी हो, हम तो आप बताऊँ बात, 2 से लगाऊंगा बीजेपी को, अगर प्यार है को ढाई लग रही भाई, जो बीजेपी का कह रहे हैं बीजेपी कह रहे हैं, जो आते हो रुकना करेगा किसी को, यही हो मतलब। तो आप कौन सी पार्टी कहाँ से मानते हो कि कौन सी पार्टी यहाँ से ज़्यादा वोट ले जाएगी? आदमी हम तो बीजेपी के आदमी सारे। हाँ, तो बीजेपी को यहाँ से जिता देंगे इस बार? हमारे हाथ में थोड़ा जिताना, आपको ना जीत जाते फिर हम। तो आप खुद आ रहे हैं क्या इस बार? नहीं, अगर जो हमारे हाथ में जिताना होता तो आपको जीतते हम। आप जनता है ना, वोट तो जनता ही करेगी। हाँ, वोट तो जनता करेगी, पर कोशिश तो करेंगे, कोशिश तो हो जाएगा भाई, कोशिश तो करेंगे अगर काम चल गया। तो बाबूजी जैसे बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी पार्टी आपके लिए महत्व रखती है, या बीजेपी पार्टी से यहाँ से जो कैंडिडेट आएगा, जो प्रत्याशी आएगा, वो भी आप लोगों के लिए महत्व रखता है? अरे महत्व तो कोई किसी के लिए नहीं रखता, महत्व तो ये जो छोटे आदमी ये पार्टी के नाम पर लड़ते फिरते, सिर फुटवाते फिरो, जहाँ नेता तो बनने के बाद में ये पता नहीं बीजेपी वालों ने सारी वोट घेर का उसे बना दिया था शहजाद को, हाथी वाले को। 1 करोड़ में 85 लाख रुपए में वोट बिक गए थे। तो इनका कुछ नहीं दीन ईमान है, तो बताने में एक ही बात बताइए कि जनता का जो बेवकूफ़ बना होगा वो नेता हो जाएगा। मतलब ये जनता इनको विश्वास पे वोट दे रही है, और जिन्हें 5 साल में कार्य करना चाहिए, वो लगता है कि आपको इन जनता की सारी वोट को एक अकेला व्यक्ति बेच दे। कतेक देर का आए हुए तो हमारे गाँव में? बाबू हम तो दोपहर भी आए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लोग तो जैसे गांव में घूमे होंगे, कहीं जिला पंचायत के आदमी का बोर्ड भी देखा कहीं को सामने लग रहे हैं कुछ लोगों के? नहीं, बोर्ड काम का नहीं बाबू, ये तो नहीं देखने को। तो बस फिर हमारे में क्या को हुआ फिर तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब है जो निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य थे उन्होंने आपके यहाँ कोई कार्य नहीं किया? उन्होंने थोड़ी सी ईंट बिछवाई थी बस, और तो कुछ करें। जी क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, आप मुझे बताइए, जो आपका दरियापुर दयालपुर है, इसमें चुनाव को लेकर क्या कुछ प्रक्रियाएं चल रही है, मतलब किसकी दावेदारी ज़्यादा चल रही है? देखिए यहाँ पर जो है, देखो पिछली जो जिला पंचायत चुनाव था वो पार्टी बेस पर नहीं था, वो यहाँ स्थानीय चुनाव हुआ, क्योंकि जो हमारे लीडर थे वो प्रमुख लीडर भगवानपुर के राकेश परिवार से आते हैं। और अब की बार जो चुनाव है जिला पंचायत का चुनाव, वो भी क्षेत्रीय चुनाव होने को जा रहा है, क्योंकि जो चुनाव मैदान में कैंडिडेट आ रहे हैं वो कैंडिडेट इसमें कुछ ज़्यादातर बाहर के कैंडिडेट हैं,
इसलिए जनता ये समझ रही है, क्योंकि बाहर का कैंडिडेट चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं आ पाता, और जनता इस चीज़ को बहुत महसूस कर रही है कि बाहर का आदमी कुछ भी विकास, यो आप देख रहे हो गली गलियारे हमारे यहाँ कोई भी विकास नहीं है 5 साल के अंदर हमारे यहाँ। इसलिए जो है जनता अपने जो नज़दीक का कैंडिडेट होगा उसे ही समर्थन करेगी, उसे ही वोट करेगी। जो आपके यहाँ पर विकास नहीं है, इस विकास के लिए तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार निवर्तमान आपके जिला पंचायत सदस्य या निवर्तमान प्रधान हो सकते हैं, लेकिन इस बार जो है देखो, हमारा जो दरियापुर दयालपुर ग्राम पंचायत सीट है, इसमें पिछला जो हमारा यहाँ प्रधान या जिला पंचायत कैंडिडेट रहा हो, जिला पंचायत कैंडिडेट अदर कॉन्स्टिट्यूंसी का था, और जो प्रधान था वो एक अनपढ़ प्रधान को ग्राम पंचायत ने चुन दिया, जबकि उस बेचारे को इस बारे में कुछ पता नहीं रहा। उसने जो भी काम हुआ, जो थोड़ा बहुत नाम मात्र का काम हुआ, इससे जो है जनता उबगी। अब की बार प्रधान ऐसा चुनने को जा रही है जो राजनीति में सक्रिय भी है और जो है राजनीति से ज़्यादा संबंध रखता और जनता के बीच में 7-8 साल से अपना कार्य कर रहा। तो बाबूजी ऐसा कोई नाम जो सक्रिय हो इस चीज़ को लेकर, जिसे आप चाहते हो अपने बीच में लाना? देखो, जिला पंचायत की तरफ से कई कैंडिडेट, एक हमारे गांव का भी कैंडिडेट है बसपा से जुड़ा हुआ, क्या नाम है? विक्की मौर्य जी, और जो दूसरा कैंडिडेट है वो भी बसपा से जुड़ा हुआ है, राशिद भाई, और तीसरा कैंडिडेट है अदर एक जोगिंदर है हल्लू मजरे से, वो भी बसपा से जुड़ा हुआ है। इन 3 कैंडिडेट का नाम आ रहा है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा सक्रिय कैंडिडेट राशिद भाई रहेगा, क्योंकि राशिद भाई एक पेशे से वकील भी है, जनता के बीच में कई वर्षों से काम कर रहा हो, और उसकी जो है पहचान इन कैंडिडेटों से ज़्यादा पहचान है उसकी जनता के बीच में। अच्छा, आप अभी एक बात कर रहे हैं, आपने मुझे 3 कैंडिडेट गिनवाए हैं, और तीनों कैंडिडेट कहीं ना कहीं दावेदारी बसपा से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहता हूँ, बसपा के अलावा और भी पार्टी है, जैसे कि आपके भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, क्या इनका कोई बोलबाला नहीं है इधर? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पर जो है बीजेपी से एक ऐसा कैंडिडेट उतार रही है बीजेपी कि उसका नाम ही पहली बार सुने जा रहा। पहली बार, जनता को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। देखो, जो वोट मिलेगा उसे पार्टी बेस पर मिलेगा। अच्छा, एक बात हो रहा, आपकी बात रोकते हुए, जो कैंडिडेट आप कह रहे हो बीजेपी से होगा, तो इसी आपकी दयालपुर क्षेत्र से ही है, तो फिर बाहर से कैसे होगा? ये तो नहीं मैंने कहा, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो नया कैंडिडेट है, जो जनता के बीच में नहीं रह पाता, जनता जो है अब की बार बड़ी सोच समझ कर वोट करेगी, क्योंकि पिछला जो हमारा पीरियड काल है जनता का, वो बहुत ही नुकसानदायक रहा, क्योंकि क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हो पाया। अब की बार जनता जो है ऐसे को वोट नहीं करने कैंडिडेट को कि जो दोबारा हमेशा कोई धोखा लगा। अब की बार जनता बहुत सोच समझ कर वोट करेगी। विकास हुआ ही नहीं जी। हाँ, इस बार बढ़िया बनेगा तो विकास होगा जी। इस बार किसकी दावेदारी ज़्यादा लग रही है? मतलब किसकी दावेदारी इस बार ज़्यादा लग रही है कि आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति हमारे बीच में आएगा, तो मतलब आप लोगों के बीच में आकर आप जनता की जो समस्या है उनको हल कर सकता है, विकास की ओर बढ़ सकता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जिला पंचायत में बता दीजिए। राशिद भाई से होगा तो। हाँ, तो जो आप राशिद की बात कर रहे हो, राशिद भाई को आप पार्टी से लाना चाहते हो या मतलब किसी प्रकार से? पार्टी से आ जाओ तो और बढ़िया। अच्छा, निर्दलीय भी होगा जी। अगर वो निर्दलीय भी आते हैं तो यहाँ की जनता उन्हें समर्थन करेगी। निर्दलीय भी होते तो जब भी पास होगा जी। और पार्टी से किससे दावेदारी? बसपा से जी। बसपा को पसंद करते हैं? जी जी। और बाकी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं जी, बस। जी बाबू, हाँ जी, बताओ। बताइए कुछ इसके बारे में जिला बस मैं क्या बताऊँ, जिला पंचायत भाई अभी तो यहाँ कैंडिडेट ही नहीं उतरे सही, ना टिकट हुआ। जब टिकट हो जाएगा ना, वो तो जब ही तय होगा किसे वोट देने किसे नहीं देने। अच्छा, यहाँ की जनता जो राशिद का नाम ले रही है, बसपा पार्टी की जो दावेदारी भी कर रहे हैं बसपा से, तो उससे आप कितना सहमत हैं? बसपा तो हमारा घर है। अच्छा, बसपा हमारी चमारों की तो बसपा पार्टी, हम तो वोट ही बसपा को देनी, चाहे विधायक का हो या MP का हो या क्या क्या करे जिला पंचायत हो, हम तो वोट ही बसपा को देनी। अच्छा, भीम आर्मी, हम तो नहीं भीम आर्मी वाले, हम तो बसपा वाले भाई। हाँ जी।
करवा दिया। हाँ भाई, मैं ये कहना चाह रहा, जिला पंचायत कोई भी आओ, कोई भी लड़ो, जो भी लड़ेगा वो पैसे लेकर बैठेगा, विकास कोई नहीं कराता। चाहे राशिद हो, चाहे रागिब हो, चाहे सैनी हो, चाहे कोई भी हो, जो भी आएगा वही पैसे लेकर बैठ जाएगा, विकास नहीं करता। पिछली बार हमने सबूत को करा, वोट भी दिए, सपोर्ट भी करा। अगर हम उस पर हेडपम्प भी लेने गए तो उसने छूटते ही मुझे कहा कि हेडपम्प क्या मेरे घर में रखे, तो कैसे वोट देंगे हम इन्हें? इससे बढ़िया वोट ही ना दो। कोई जिला पंचायत या कोई बीडीसी कोई विकास नहीं करता। अपनी ग्राम पंचायत कोई प्रधान बन जाए कोई बढ़िया तो विकास हो जाए, नहीं प्रधान विकास नहीं करता क्योंकि उसे दल्ले नहीं करने देता। सीधा भाई खाने वाले, भाई मैं गया या तो मेरा पेट भर जब काम कर, नहीं तो तेरा काम रुकवा दूंगा। ये ऐसा है विकास। इन्होंने भी कहा कि एक बहुत ही इन्होंने बात इंटरेस्टिंग बात बताई हमें कि जो लोग हैं पहले ही बिक चुके होते हैं यहाँ पे और पैसे लेकर बैठ जाते हैं। तो मेरा मानना है जो इस बार जिला पंचायत से प्रधान से कहीं ना कहीं दावेदारी कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के जनता के बीच में है, क्योंकि इस बार जनता उनसे विकास चाहती है। सीधा सीधा जनता का मानना है कि उनसे विकास चाहती है और वो विकास के लिए ही भी लोगों के बीच में उतरे और लोगों से वोट की भी कहीं ना कहीं मांग सिर्फ विकास को मुद्दे को लेकर ही करे। जिला पंचायत हुआ या बीडीसी हुआ, ये तो अपना वोट बेचेंगे और छुट्टी एक तरफ, फिर उन्हें क्यों काम देंगे मैं? क्योंकि जब 25-25 लाख रुपए दे दिया, 50-50 लाख दे दिया, ये तो अपने घर बैठेंगे, क्यों विकास करेंगे?